तो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा सिंप्लीफिकेशन में इंटरोगेटिव स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम डब्ल्यू एच फैमिली की बात करते हैं, अगर कि एक सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली का जिक्र हो, बात हो, तो हम क्या करें? तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही ईजी है, ज़्यादा पजल होने की नीड नहीं है। किसी भी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को जब आप डब्ल्यू एच फैमिली को डिनोट करते हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, जो भी बिगनिंग जो पार्ट है, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उससे पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली को ऐड कर दो। आफ्टर दैट जो भी हमारी स्टेटमेंट रहेगी उसको सेम एज इट इज़ फॉलो करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा पजल होने की नीड नहीं है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे। नाउ लेट्स चेक हियर एग्जाम्पल्स। क्या रितिका 2 घंटे से अपना काम कर रही थी? हैड रितिका बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि कौन से 2 घंटे से वो काम कर रही, तो देन हमने 4 मेंशन कर दिया। एंड दैट हैड रितिका बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्या करते हैं कि यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे रितिका से पहले हैड क्यों आ गया, एंड दैट बीन को रितिका से पहले रितिका के बाद मेंशन कर दिया। डियर फ्रेंड्स, आप मीन्स जो भी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। मैंने आपको बार बार वही बात कही है, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, अगर तो उसके बाद अगर आपको कोई भी टेंस दिया जाता है हिंदी में, तो आप उसको इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हैड की मेंशनिटी इसलिए क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ये था कि सबसे पहले हम हैड को मेंशनिटी देंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, रितिका है, तो रितिका मेंशन कर दिया, और उसके बाद क्या था, बीन था, तो देन बीन मेंशन कर दिया। डूइंग यानी कि काम है, तो देन डू प्लस आईएनजी, डूइंग हम हो गया। ऑब्जेक्ट यानी हर वर्क, सिंस और फोर में से हमने 4 मेंशन किया कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, यानी ये कंफर्म नहीं है कि वो कौन से 2 घंटे से काम कर रही है, तो देन हमने यहाँ पे फॉर 2 आवर्स मेंशन कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे? हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, कई सालों से बिल्कुल कंफर्म है, यहीं पे कंफर्म हो गया कि आपको क्या है कि वो फिक्स नहीं है कि कौन से साल की बात हो रही है, तो देन हमने यहाँ पे क्या किया, 4 को मेंशनिटी दे दी, कई सालों से यानी 4 को हमने मेंशनिटी दे दी, तो देन हमारा यहाँ पे काम और भी आसान हो गया। थर्ड सेंटेंस, कितने खिलाड़ी सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे? डिस्टेंस हम स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी, जो नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव जो स्टेटमेंट थी उससे पहले, कि जब भी कितने, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, यानी कि वो क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली को रिलेट करते हैं वो वर्ड्स, तो ये वर्ड्स आते हैं, तो देन उसमें हम क्या करें? तो देन कितने खिलाड़ी सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, एक तो डब्ल्यू एच फैमिली मेंशन हुआ, हाउ को डब्ल्यू एच फैमिली में कन्वर्ट मीन्स मेंशनिटी देते हैं, और दूसरा आप मतलब इसको आसान वे से यानी बेटर वे से भी मतलब कर सकते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। लास्ट एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं। घोड़े 2 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे क्यों मेंशन हुआ है, तो देन हमने वाई मेंशन किया है यहाँ पे, वाई हैड द हॉर्सेज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएगा। वाई यानी कि हमारा क्या हो गया, ये डब्ल्यू एच फैमिली को रिलेट कर रहा है। हैड हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ये था कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले हम हैड को मेंशनिटी देते हैं, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट को मेंशनिटी देते हैं, उसके बाद क्या होता है, बीन को मेंशनिटी देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आफ्टर दैट सिंस और फोर को मेंशनिटी दे देते हैं, एंड दैट या फिर हमारा जो कोई भी पार्ट बचता है लाइक ऑब्जेक्ट है, तो देन वो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। घोड़े 2 घंटे से क्यों दौड़ रहे हैं, वाई इसलिए हमने मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली की बात हो रही है कि क्यों क्यों दौड़ रहे हैं। वाई हैड द हॉर्सेस बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो देन यू हैव टू कंसल्ट विद मी। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनको सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट मीन्स पास्ट में इनकी पहले समझ में नहीं आया,
बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो देन आप दूसरों को सिखा सकते हो कि सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे यही कहना है या यही मेरी आपसे आशा है कि जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको थ्रू आउट किए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से देखें, रिमाइंड करें, एंड दैट मे भी पॉसिबिलिटी है तो देन आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जितनी बार हो सके तो देन देखें। बिकॉज जितना आप मतलब इनको इनके अंदर जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो टेंस को बेटर वे से मतलब सीख पाओगे और देन आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही। आशा करते हैं कि आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लैरिफाई करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, एंड दैट उन पे प्रैक्टिस करोगे और फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। थैंक यू।